औली ये सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है। चाहे कपल हो यार दोस्त या हो फैमिली, हर कोई अपनी लाइफ में एक न एक बार औली जरूर आना चाहता है। औली इतना खूबसूरत है कि कुछ लोग इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से भी करते हैं। चारों तरफ से बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा औली 9,543 यानी 9,543 फीट की ऊंचाई पर स्थित चमोली उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस स्कीइंग डेस्टिनेशन है। यह जगह स्कीइंग के अलावा अपने प्राकृतिक नजारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ओक और देवदार के घने जंगल, गंडोला राइड, चेयर लिफ्ट राइड, ट्रैकिंग एक्टिविटीज और स्नो में होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए फेमस है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कम से कम पैसा खर्च करे हुए औली घूम सकते हैं और वहां की वादियों के मजे ले सकते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि औली कैसे पहुंचा जाए। तो इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि आप कौन से शहर से औली आना चाहते हैं। तो हम दिल्ली, हरिद्वार और ऋषिकेश को सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं। तो आप बाई बस, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन और बाई पर्सनल टैक्सी करके औली पहुंच सकते हैं। दिल्ली से औली करीबन 500 किलोमीटर, हरिद्वार से 286 किलोमीटर और ऋषिकेश से औली करीबन 257 किलोमीटर पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप बाई बस औली कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली से ट्रेवल कर रहे हैं तो बता दूं कि दिल्ली से औली की कोई डायरेक्ट बस नहीं चलती है। आप बाई बस पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं और फिर उसके बाद जोशीमठ पहुंच सकते हैं। जोशीमठ से औली करीबन 16 किलोमीटर है और बस सिर्फ जोशीमठ तक ही जाती है। तो दिल्ली से जोशीमठ तक की ऑर्डिनरी गवर्नमेंट बसेस आप कश्मीरी गेट ISBT से भी ले सकते हैं। और बात की जाए अगर प्राइवेट बसेस की, तो प्राइवेट बसेस का बोर्डिंग पॉइंट ऑपरेटर के हिसाब से वेरी कर सकता है, जैसे कि RK आश्रम, अक्षरधाम मेट्रो या फिर और भी जगह बोर्डिंग पॉइंट रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके बस के ऑपरेटर कहां से बोर्डिंग की सुविधा दे रहे हैं। कोशिश ये करें कि आप इवनिंग में या रात को जल्दी हरिद्वार या ऋषिकेश की बस ले लें ताकि आप अर्ली मॉर्निंग में हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाएं, क्योंकि हरिद्वार या ऋषिकेश से जोशीमठ औली की बस सर्विस बहुत लिमिटेड है और सारी बसेस ज्यादातर मॉर्निंग में चलती हैं। हरिद्वार से जोशीमठ की सुबह की सबसे पहली बस 4:30 बजे और ऋषिकेश से जोशीमठ की सुबह की सबसे पहली बस 5 बजे निकलती है और मैक्सिमम बसेस 8:30 से 9 बजे मॉर्निंग के बीच जोशीमठ तक के लिए रवाना हो जाती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश बाई बस आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आपका ड्रॉपिंग पॉइंट बस स्टैंड के पास हो हरिद्वार में, और ऋषिकेश में आपका ड्रॉपिंग पॉइंट ऋषिकेश बस स्टैंड या फिर नटराज चौक के आसपास हो, क्योंकि जोशीमठ के लिए ज्यादातर बस यहीं से मिलती हैं। दिल्ली से ऋषिकेश के किराए की बात की जाए तो ऑर्डिनरी बस में 350 रुपीज, AC सीटर में मिनिमम 400 to 450 रुपीज और स्लीपर में मिनिमम 550 रुपीज या उससे ज्यादा का चार्ज रहता है। हरिद्वार ऋषिकेश से जोशीमठ के किराए की बात की जाए तो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट बसेज में 350 रुपीज और प्राइवेट नॉन AC सीटर में 650 रुपीज का चार्ज रहता है, क्योंकि लग्जरी बस जैसे कि वॉल्वो के ऑप्शन जोशीमठ वाले रूट पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको कंफर्ट में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से जोशीमठ, हरिद्वार से जोशीमठ की बस टिकट बुकिंग की बात की जाए तो ये टिकट आप बस स्टैंड या फिर ऑनलाइन भी रेड बस जैसी ऐप से बुक कर सकते हैं। तो बात की जाए अगर ट्रेन से औली पहुंचने की, तो बता दूं औली या जोशीमठ के सबसे पास जो रेलवे स्टेशन है वो है हरिद्वार या ऋषिकेश। तो अगर आप इंडिया में दिल्ली, हरिद्वार या ऋषिकेश से कहीं दूर से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन रेलवे स्टेशन पे ही आना पड़ेगा और इन रेलवे स्टेशन आने के बाद आप अपनी जर्नी फर्दर औली के लिए कंटिन्यू बाई बस या फिर बाई टैक्सी कर सकते हैं। बात करें अगर औली फ्लाइट से पहुंचने की, तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रूट पे फ्लाइट का रेट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो आप देहरादून डायरेक्टली ना आके दिल्ली भी आ सकते हैं और फिर दिल्ली से सीधा औली के लिए निकल सकते हैं। बात करें अगर टैक्सी की, तो आप टैक्सी करके भी दिल्ली, ऋषिकेश या हरिद्वार से औली पहुंच सकते हैं। अगर आप सोलो या यार दोस्तों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आप दिल्ली से ऋषिकेश वाया बस और ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए शेयरिंग कैब में भी जा सकते हैं। शेयरिंग कैब ऑन एन एवरेज 500 to 700 रुपीज चार्ज करती हैं ऋषिकेश से जोशीमठ तक के। बट ध्यान रहे कि शेयरिंग कैब भी लास्ट 9 से 9:30 बजे मॉर्निंग में जोशीमठ के लिए रवाना हो जाती हैं। बात करें अगर कि कौन सा मौसम औली घूमने के लिए बेस्ट है, तो गर्मियों में अप्रैल से लेके जून तक, तो सर्दियों में दिसंबर से लेके फरवरी तक का मौसम औली घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है। गर्मियों में लोग यहाँ भारत में अधिकांश भाग में पड़ रही गर्मी से बचने के लिए आते हैं, तो सर्दियों में यहाँ पे स्नोफॉल और एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय करने के लिए आते हैं। वैसे तो अगस्त से लेकर सितंबर तक का मौसम भी यहाँ बहुत खुश मिजाज और बहुत नज़ारों से भरा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम मॉनसून होता है। लेकिन मॉनसून के टाइम पे आना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऋषिकेश से जोशीमठ तक का रास्ता लैंडस्लाइडिंग जोन वाला पड़ता है, जहाँ मॉनसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है।
अगर बात करें यहाँ स्टेइंग ऑप्शन की, तो ओली में स्टेइंग के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और जो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है वो या तो रिजॉर्ट है या फिर कैंपिंग साइट्स हैं। ओली के कुछ फेमस रिजॉर्ट हैं: GMVN स्की रिजॉर्ट, ब्लू पॉपी रिजॉर्ट, द रॉयल विलेज, GMVN नंदा देवी इको हट्स। इन सभी रिजॉर्ट्स के रेट का आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सीजन के हिसाब से इनका रेट वेरी कर सकता है, जो कि आप booking.com पे चेक कर सकते हैं। सीजन में दिसंबर से फरवरी में यहाँ रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इन टर्म ऑफ रेट एंड इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी, क्योंकि सीजन के टाइम में यहाँ रिजॉर्ट के रेट काफी ज्यादा हाई रहते हैं और रूम भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप इन रिजॉर्ट में रुक के ओली के हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने अराइवल टाइम से कुछ मंथ पहले ही यहाँ बुकिंग करवा लें। इसके अलावा आप ओली में बजट फ्रेंडली कैंपिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज ऑफ सीजन में 1000 रुपीज और सीजन में 1500 रुपीज पर हेड रहता है विद फूड। जोशीमठ में स्टे ऑप्शन की बात करी जाए तो आप जोशीमठ में भी रुक सकते हैं, जहां आपको 700 से लेके 1500 तक यानी 700 से लेके 1500 तक की रेंज में बजटेड होटल मिल जाता है। अगर आप सोलो एंड बजटेड ट्रैवलर हैं तो आप जोशीमठ में GMVN के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं, जिसमें सोलो ट्रैवलर्स के लिए डॉर्मेट्रीज अवेलेबल हैं, जिसका चार्ज 200 to 300 पर हेड रहता है। तो आइए अब बात करते हैं कि ओली की इस जर्नी में आप कहां-कहां घूम सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं पूरे प्लान को डेज के हिसाब से। तो इस डे में अगर आप प्राइवेट कैब या पर्सनल कार से ओली के लिए दिल्ली से निकल रहे हैं तो नेक्स्ट डे में आप हरिद्वार या ऋषिकेश पे छोटा सा हॉल्ट लेकर गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं। ऋषिकेश में राम झूला देख सकते हैं, गंगा के घाट देख सकते हैं, गंगा माँ की आरती भी देख सकते हैं। और अगर आप बाई बस दिल्ली से ऋषिकेश या हरिद्वार निकल रहे हैं तो उस केस में आप हरिद्वार या ऋषिकेश पे ज़्यादा बड़ा हॉल्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश या हरिद्वार से जोशीमठ की ज़्यादातर बस 8:30 से 9 बजे के बीच में रहती हैं। उसके बाद शेयरिंग कैब का ऑप्शन बचता है, जो कि 9 साढ़े 9 के बीच में लास्ट कैब रहती है। तो कोशिश ये करें कि दिल्ली से शाम को जल्दी अपनी बस पकड़ें ताकि आप हरिद्वार और ऋषिकेश सुबह जल्दी पहुँच जाएँ और उसके बाद वहाँ से जोशीमठ निकल सकें। तो इस दिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए निकल गए होंगे। दिल्ली से जर्नी स्टार्ट करने वाले के लिए ये डे 2 रह सकता है और ऋषिकेश से जर्नी स्टार्ट करने वालों के लिए ये डे 1 रह सकता है। तो इस डे में आप ऑन रूट उत्तराखंड के फेमस 5 प्रयागों में से 4 प्रयागों के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग। और यकीन मानिए ऋषिकेश से जोशीमठ तक का ये सफर इतना खूबसूरत है कि आपका मन करेगा कि ये सफर कभी खत्म ना हो। ऋषिकेश से जोशीमठ तक के सफर के दौरान आप ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, एडवेंचर से भरे हुए रास्ते, साथ साथ बहती हुई नदियां और उनके संगम देख सकते हैं। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते आप इवनिंग में जोशीमठ पहुंच जाते हैं। तो इस दिन का स्टे आप या तो जोशीमठ में भी ले सकते हैं या फिर ओली में भी ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आप इस दिन कैसे जोशीमठ से ओली पहुंच सकते हैं, ओली में कहां घूम सकते हैं और कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज आप ओली में कर सकते हैं। तो जोशीमठ से ओली आप बाई रोपवे और बाई रोड दोनों तरीके से पहुंच सकते हैं। जोशीमठ से ओली बाई रोड करीबन 16 किलोमीटर का रास्ता है और बाई रोपवे करीबन 4 किलोमीटर का रास्ता है। बात करें अगर रोपवे की तो ओली में 2 टाइप के रोपवे हैं, फर्स्ट गंडोला रोपवे एंड सेकंड चेयर लिफ्ट। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले गंडोला रोपवे की। गंडोला रोपवे आप डायरेक्ट जोशीमठ से ओली के लिए ले सकते हैं, जो कि आपको 2 जगह ओली में ड्रॉपिंग की सुविधा देता है, फर्स्ट टावर नंबर 8 एंड सेकंड टावर नंबर 10। तो बात करें अगर गंडोला रोपवे की तो टावर 10 तक इसका कंप्लीट डिस्टेंस 4.15 किलोमीटर है। इसमें वन टाइम में 25 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। जोशीमठ से टावर नंबर 10 तक यह रोपवे आपको सिर्फ 25 मिनट में पहुंचा देता है और इसके टिकट की बात करी जाए तो 1000 रुपीज फॉर अप एंड डाउन 1% का चार्ज इसमें रहता है, जिसकी वैलिडिटी नॉर्मल 3 डेज की रहती है। बट फिर भी टिकट लेने से पहले आप एक बार इसकी वैलिडेशन की कंफर्मेशन जरूर ले लें, क्योंकि कोविड रेस्ट्रिक्शन की वजह से इसकी वैलिडिटी कम भी हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप टिकट लेते टाइम ये जरूर बताइए कि आपको टावर नंबर 8 पे उतरना है या टावर नंबर 10 पे। अगर आप ऐसा नहीं बताते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट टावर नंबर 10 पे उतार सकते हैं। ओली गंडोला रोपवे इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है और इसके सफर के दौरान आप हाथी, घोड़ा, पालकी जैसी पीक्स, नीलगिरी पीक्स, नंदा देवी पीक्स और ओली के घने ओक और देवदार के जंगल देख सकते हैं। यकीन मानिए रोपवे के सफर के दौरान आप इतना ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं कि आपका मन करेगा कि ये रोपवे बस ऐसा ही चलता रहे। बात करें ओली चेयर लिफ्ट की तो ओली चेयर लिफ्ट लेने के लिए सबसे पहले आपको बाय रोड जोशीमठ से ओली स्की रिजॉर्ट आना पड़ेगा। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल या टैक्सी से आ रहे हैं तो आप जोशीमठ से गंडोला ना लेके सीधा ओली स्की रिजॉर्ट पहुंच सकते हैं और वहां से चेयर लिफ्ट ले सकते हैं। चेयर लिफ्ट की लेंथ की बात की जाए तो इसकी टोटल लेंथ 800 मीटर है। एक टाइम में इसमें 4 लोग ट्रेवल कर सकते हैं और इसका ड्रॉपिंग पॉइंट टावर नंबर
8 रहता है। इसके प्राइस की बात की जाए तो ओली स्की रिजॉर्ट से इसका प्राइस 500 रुपीज फॉर अप एंड डाउन 1 पर्सन का रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब स्नोफॉल ज्यादा हो जाती है तो जोशीमठ से ओली तक का रोड क्लोज कर दिया जाता है और तब आप रोड से स्की रिजॉर्ट नहीं पहुंच सकते हैं। उस केस में आप चेयर लिफ्ट नहीं ले सकते हैं, तो आपके पास जोशीमठ से एक ऑप्शन बच जाता है जो कि होता है गंडोला रोपवे का। बात की जाए दोनों रोपवे की टाइमिंग की तो दोनों रोपवे मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच स्टार्ट हो जाते हैं। शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच लास्ट रोपवे ऑपरेट होता है। टाइम की कंफर्मेशन आप टिकट बुक करवाते हुए टिकट काउंटर से भी ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट सीजन और कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से इनका टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, तो एक बार टिकट काउंटर से कंफर्मेशन जरूर लें। अब बात करते हैं कि ओली पहुंच के आप कहां-कहां घूम सकते हैं और कौन-कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। ओली आर्टिफिशियल लेक, ये लेक दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बनी मैन मेड लेक में से एक मानी जाती है। ओली की ये लेक ओली का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सर्दियों के समय जब ओली में स्नो थोड़ी सी कम होती है तब इस आर्टिफिशियल लेक और स्नो गन्स की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाती है ताकि स्कीइंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज को ओली में करवाया जा सके। ओली की ये आर्टिफिशियल लेक टावर नंबर 8 के पास है, तो लेक तक आने के लिए आपको टावर नंबर 8 तक आना पड़ता है। हनुमान मंदिर, चेयर लिफ्ट टिकट काउंटर के पास ही हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। अगर ओली आए हैं तो यहाँ हनुमान जी के दर्शन भी आप कर सकते हैं, और अगर श्रद्धा और भक्ति भाव के नजरिए से ना भी देखें तो यकीन मानिए यहाँ से माउंटेन्स के जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, उनको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। टावर नंबर 8 एंड 10, तो एक तरफ जहां आप टावर नंबर 8 पे ओली आर्टिफिशियल लेक के लुत्फ उठा सकते हैं, तो वहीं टावर नंबर 8 से 10 के बीच में आप एडवेंचर एक्टिविटीज के लुत्फ उठा सकते हैं। टावर नंबर 8 से 10 के बीच में जगह जगह एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ आप काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि स्कीइंग की बात करें तो स्कीइंग का चार्ज 700 रुपीज फॉर 1 आवर रहता है, और अगर आपको फुल डे के लिए स्कीइंग करनी है तो उसका 2,500 से 3,000 रुपए चार्ज रहता है। स्नोबोर्डिंग, जिसका चार्ज 500 to 700 रुपीज फॉर 1 आवर रहता है। आप यहाँ पे ट्यूब राइड भी कर सकते हैं जो कि 100 रुपीज पर राइड रहती है। इसके अलावा आप ATV राइड, स्नो स्कूटर राइड और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज भी यहाँ कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ओली में स्नो के टाइम पे होती हैं, जो कि आपको गर्मियों में करने को नहीं मिलती है। गोरसन बुग्याल ट्रैक, टावर नंबर 10 से 2 किलोमीटर और ओली से 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोरसन बुग्याल का ये ट्रैक ओक ट्रीज के डेंस फॉरेस्ट से होते हुए गुजरता है। इस ट्रैक के दौरान सर्दियों में आपको कई फीट बर्फ तो गर्मियों में खूबसूरत घास के मैदान देखने को मिलते हैं। गोरसन बुग्याल टॉप पे पहुंच के आप नंदा देवी, कामेट, द्रोणागिरी पर्वत और हाथी पर्वत जैसी पीक्स के शानदार नज़ारे भी देख सकते हैं। इस ट्रैक के दौरान आप पड़ियार देवता का टेंपल भी विजिट कर सकते हैं, जो कि ट्रैकिंग के दौरान बीच रास्ते में ही पड़ता है। ट्रैकिंग के दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि आप टावर नंबर 10 से ही वाटर बोतल, स्टिक्स और खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान अपने साथ कैरी करें, क्योंकि बीच रास्ते में ये सारे ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। कोशिश करें कि गोरसन बुग्याल से आप शाम ढलने से पहले लौट आए, क्योंकि ये पूरा एरिया डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया रहता है, और टाइम से लौटना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप शाम को लास्ट रोप पे पकड़ सकें। इसके अलावा आप गोरसन बुग्याल ट्रैकिंग करने के लिए पर्सनल ट्रैकर भी हायर कर सकते हैं, जो कि 1500 रुपए तक का चार्ज लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, तो अगर आप 1 नाइट या उससे ज्यादा का स्टे ओली में करना चाहते हैं, चाहे वो कैंप्स में हो या रिजॉर्ट में, तो आप अपना सारा सामान जोशीमठ से ओली स्की रिजॉर्ट तक बाई पर्सनल व्हीकल या फिर टैक्सी से लेकर आए, क्योंकि मैक्सिमम कैंपिंग साइट और मैक्सिमम रिजॉर्ट ओली स्की रिजॉर्ट के आसपास ही अवेलेबल है। तो कैंप और रिजॉर्ट में आप अपना सारा सामान रखें, स्की रिजॉर्ट से चेयर लिफ्ट पकड़ें और ओली लेक गोरसन बुग्याल घूम के वापस चेयर लिफ्ट से ओली स्की रिजॉर्ट आए। जोशीमठ से बाई रोड ओली स्की रिजॉर्ट तक सामान के साथ आने का सजेशन मैंने इसलिए भी दिया, क्योंकि अगर आप सारा सामान गंडोला रोपवे से ले आते हैं तो वो आपको टावर नंबर 8 या फिर टावर नंबर 10 पे उतारेगा, और वहां से पूरे सामान के साथ नीचे ओली स्की रिजॉर्ट तक आने के लिए या तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपके 30 से 40 मिनट ट्रैकिंग में लग सकते हैं और आपको काफी परेशानी हो सकती है, या फिर उसके अलावा आप टावर नंबर 8 पे थोड़े और पैसे खर्च करके चेयर लिफ्ट की टिकट लेके नीचे चेयर लिफ्ट से स्की रिजॉर्ट जा सकते हैं। तो इस डे में आप जोशीमठ से अर्ली मॉर्निंग ऋषिकेश के लिए भी निकल सकते हैं और उसके बाद दिल्ली के लिए निकल सकते हैं, या फिर आप एक दिन जोशीमठ में रुक के जोशीमठ की लोकल साइट सीइंग भी कर सकते हैं। जोशीमठ में तपोवन, कल्प वृक्ष, विष्णु प्रयाग, गोविंद घाट जैसी लोकल साइट सीइंग है। और अगर आप जोशीमठ की लोकल साइट सीइंग नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट चोपता तुंगनाथ के लिए भी निकल सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बना भगवान शिवा का टेम्पल है। चोपता के बाद आप चंद्रशिला पीक तक भी पहुंच सकते हैं और एक रात स्टे चोपता या ऊखीमठ में लेके नेक्स्ट डे ऋषिकेश या दिल्ली के लिए रवाना
हो सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर आप मार्च से नवंबर के बीच ओली का विजिट कर रहे हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा डेज अपने टूर प्लान में लेकर चल रहे हैं तो आप मना विलेज, वैली ऑफ फ्लावर्स, क्वारी पास ट्रैक या फिर घमशाली विलेज जैसी ब्यूटीफुल लोकेशंस को भी अपने ट्रिप में ऐड कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओली का कंप्लीट पैकेज, एडवेंचर एक्टिविटीज, ऋषिकेश या दिल्ली से ओली के लिए पर्सनल कैब, ओली में कैंपिंग या ट्रैकिंग, जोशीमठ में बजटेड होटल जैसी सर्विस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम की आईडी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।